अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार अच्छा रखे, खैर आफ़ियत के साथ रखे। हमारी एक बहन है महक नाम की, जो रामपुर से ताल्लुक़ रखती हैं। महक नाम है इनका, और इनके जो बेटा हुआ है ना, वो 27 साल के बाद में बेटा हुआ है। यकीनन मुझे भी बड़ी हैरत हुई, मुझे भी सुन कर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हैरत की तो खैर क्या बात है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो जब चाहे जब दे, है नहीं। 27 साल के बाद में इन्होंने, हमारी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि अल्लाह करीम ने मुझे 27 साल के बाद में बेटे की नेमत से माला माल फरमाया है। इन्होंने एक अमल भी मुझे बताया कि मैं इस अमल को करती, और मैंने इस अमल को मुतवातिर 50 दिन किया और अल्लाह करीम ने मुझे स्वाले बेटा अता फ़रमाया। और इन्होंने मुझसे ये भी बताया कि ये अमल 50 दिन का नहीं है, ये अमल 50 दिन का नहीं है। किसी बताने वाले ने मुझे सिर्फ़ 11 दिन के लिए ये अमल बताया था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मुझे मेरी शादी को 27 साल, यकीनन जिसकी शादी को हो जाएं तो वो परेशान तो होगी, कि मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारे वज़ाइफ़ किए थे, बहुत सारा मैंने आमिलीन से अपना इलाज भी कराया था, दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन कोई फ़ायदा कहीं से नहीं मिला था। मैं बहुत परेशान थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा था और अल्लाह से मैंने ये वादा कर लिया था, मौला तो जब तक मुझे औलाद नहीं देगा मैं इस अमल को नहीं छोड़ूंगी। ये अमल मैंने किया, 50 रोज़ मैंने ये अमल किया। यकीनन अल्लाह करीम ने मुझे वो खुशखबरी सुनाई, और मैं अपनी डॉक्टर्स के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि हाँ, आप वाकई में उम्मीद से हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुनने के बाद में, और फिर उस दिन से लेकर ये अमल मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, बहुत सारी बहनों को बताया है। बस मैं किसी अमल की तलाश में थी और मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, आपकी वीडियो मुझे मिल गई, तो मैंने आपके चैनल को देखा। तो आपने अक्सर तमाम बे औलादों के लिए आपने बहुत वजीफ़े बताए हैं। आपका नंबर मुझे मिला, मैंने कॉल की और मैंने आपको ये अमल बताया, इसलिए है ताकि आप भी इस अमल को अपने चैनल के ज़रिए से उन तमाम अपनी बहनों को बता दें जो आपसे जुड़ी हैं, बे औलाद हैं और उनको औलाद की ज़रूरत है। बस उसी अमल को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैं एक बात और भी कह दूं, मेरा जो दिया गया नंबर है, बस वो एक ही नंबर है मेरा, जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आया होगा, 90 122 85 240, है ना। मैं लिख कर बता दूं क्योंकि नंबर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप नंबर देख लीजिएगा, 90 122 5 85 240, ठीक है। 90 122 85 240 5 है। आपको स्क्रीन पर भी नंबर नज़र आ जाएगा मेरा, बस यही नंबर है। इसके अलावा कई और नंबरों के ज़रिए इधर उधर बात हो रही है, और हमारी बहनें हमसे बता रही हैं कि हमने आपको कॉल की थी तो आपने हमारी कॉल नहीं उठाई, और उनसे बात की थी तो वो हमसे इतने पैसे मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। तो देखें, मेरा ये नंबर है और इसी नंबर पर आप मुझसे बात कर सकती हैं, वो भी अक्सर व्हाट्सएप के ज़रिए से। और अगर बात होने में ताख़ीर भी हो जाए तो बस इसी नंबर पर ट्राई करें, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। अगर आप और नंबर पर बात करेंगी तो इसकी ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगी, मैं नहीं रहूँगा, है ना। अब आइए मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। आप अमल सुन लीजिएगा जो हमारी बहन महक ने बताया। 27 साल के बाद इनको बेटा हुआ। ये रामपुर की रहने वाली हैं, रामपुर के पास में कोई गांव है इनका, है ना, रामपुर, ये वहाँ की रहने वाली हैं। तो इन्होंने मुझे जो अमल बताया है मैं ये आपको बता दूँ। 26 साल बताती हैं, 26 साल 26.5 साल के करीब, जब मेरी शादी को 26 साल का अरसा गुज़रा था, मैं बहुत परेशान हाल थी, और मुझे एक आमिल ने ये अमल मुझे दिया जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसी अमल को मैंने भी किया था, और आप ये अपने तमाम व्यूअर्स को बता दें। इनका कहना यह है कि मुझे ये अमल बताया गया इशा की नमाज के बाद का, इशा की नमाज के बाद। ठीक है, इशा की नमाज के बाद का ये अमल है। आपने इशा की नमाज़ को पढ़ना है और उसके बाद में आप उसी वज़ू से ये अमल कर लीजिएगा। और ये अमल भी आप तमामी बे औलाद मेरी बहनें, मेरे भाई इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी
सूरह मरियम की, ठीक है। सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर मौजूद है। सोलहवें पारे के अंदर सूरह मरियम मौजूद है, ठीक है। 16वें पारे के शुरू में ही तीसरे रुकू से सूरह मरियम शुरू हो जाया करती है। सूरह मरियम को इन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले अगर आपके घर में आपको अखरोट मिल जाए तो एक अखरोट की गिरी या कि गिरी निकली हुई हो तो ये देख लें कि एक अखरोट में कितनी होती है, या फिर एक अखरोट की आप अपने घर में निकाल लें। उसे लेने के बाद में अपने घर पे अपने साथ में रखें। उस एक गिरी को अखरोट की निकाल कर अपने सामने रख लें। सूरह मरियम की मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको सूरह मरियम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सूरह मरियम से भी पहले आपने, ये यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ इसलिए नहीं, 3 बार दरूद पाक को पढ़ना है, ठीक है। 3 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक हमारे बताए गए हर वजीफ़े पे आपने पढ़नी होगी। दरूद पाक का काम क्या होता है, ये असल में हमारी जो दुआ है ना उसको कबूल कराने के इम्कान इससे बढ़ जाया करते हैं। दरूद पाक पढ़ने से जल्द कबूल हो जाया करती है। 3 बार आपने दरूद पाक पढ़ लिया। ये जो सूरह मरियम है ये सिर्फ़ आपने एक ही बार पढ़नी है ना, एक बार सूरह मरियम को पढ़ लें जो 16वें पारे के अंदर मौजूद है। उसके बाद में आपने 11 मरतबा, इसके बाद में 11 मरतबा अस्तग़फ़ार, 11 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, इस तरीके से करके 11 बार आपने अस्तग़फ़ार पढ़ लेना है। उसके बाद में ये जो ऊपर 3 बार आपने दरूद पाक पढ़ा था ना, 3 बार, तीन बार दरूद पाक जो आपने अव्वल में पढ़ा है वही 3 बार आपने आखिर में भी पढ़ना है। सही है। सबसे अव्वल में 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद में 1 बार सूरह मरियम की तिलावत करना है, फिर उसके बाद में 11 बार अस्तग़फ़ार पढ़ना है, 11 बार, उसके बाद में 3 बार फिर दरूद पाक पढ़ना है। अखरोट की जो गिरी है जो आपके सामने रखी है, जैसे मेरे यहाँ पर होती मौजूद, वैसे आपने अपने सामने रख लेनी है। और रखने के बाद में फिर आपने उस गिरी पर आपने दम कर देना है। दम कर देना है। अगर शौहर आपका आपके पास है तो उस गिरी का थोड़ा टुकड़ा आप अपने शौहर को दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वह तनावल कर लें, और इसका कुछ टुकड़ा आप भी लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप इसको खा लें। ये अमल आप या तो पीर के दिन से शुरू करें या जुमेरात के दिन से शुरू करें। और अमल के दौरान में आपने अपने शौहर के साथ वजीफ़ा जौजियत भी कायम करना है। और आपने इस अमल को करने से पहले या तो 11 रुपये या 21 रुपये किसी न किसी गरीब को सदक़ा दे देना है, या कोई गरीब आपके पास मौजूद नहीं है तो ये 11 या 21 रुपये निकाल कर रख दें। जब कोई गरीब आपको मिले तो ये उसको आपने पहुंचा देने हैं। अमल के बाद में आपने अल्लाह से दुआ करना है। अपनी ज़बान में जिस तरीक़े से भी आप दुआ कर सकते हैं वो आपने वो दुआ कर लेना है। यह अमल मैंने बताया 21 दिन का है, बाकी आगे पीछे आपकी मर्ज़ी है, कम तो नहीं, ज़्यादा अगर आप करना चाहें आप कर सकती हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला परवरदिगार मेरी बहनें जो मुझसे दुआ के लिए कहती हैं, परवरदिगार मेरी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा। तमाम बे औलाद बहनों को, भाइयों को साले औलाद अता फ़रमा। हमारी जो भी बहन भाई हमारी इस वीडियो को अब तक देखे हैं, मौला परवरदिगार उनको भी औलाद की नेमत से माला माल फरमा। ये जो आज का अमल हमने बताया इसको भी जो भी बे औलाद भाई बहन करें, सूरह मरियम की बरकत से, कुरान मजीद की तिलावत के सदक़े से मौला तो उनको साले औलाद की नेमत से माला माल फरमा। हमारी बहन महक ने जो हमें अमल बताया, परवरदिगार हमारी इस बहन की उम्र में भी बेपनाह बरकतें अता फ़रमा। और भी हमारी बहुत सारी बहनें जिन्हें अल्लाह करीम ने औलाद की नेमत से माला माल फरमाया, जिस अमल से फरमाया वो भी हमें बता सकती हैं। और परवरदिगार हम तमाम बे औलाद बहनों के हक़ में दुआ करते हैं, मौला तो उन्हें नेक साले अपनी रहमत से नेमत से माला माल फरमा। हमने जो दुआ की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर लाएंगे कोई अगला वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।